हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स डेली। आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2024 में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को क्या मिला है। फर्स्ट, हायर इन स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसे कि आप सबको पता है, न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। सेकेंड, एनपीएस डिडक्शन इंक्रीज्ड। एनपीएस जो डिडक्शन है वो पहले 10% हुआ करता था, उसे प्राइवेट सेक्टर में भी 10% से बढ़ा के 14% कर दिया गया है। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करेगा टू योर एनपीएस अकाउंट। थर्ड, हाइक इन फैमिली पेंशन। पहले क्या था, फैमिली पेंशन 15,000 तक डिडक्शन मिलता था, अब 15,000 को बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। फोर्थ, क्लेमिंग क्रेडिट फॉर टीडीएस एंड टीसीएस। सोचिए, आप आज कुछ कार खरीद रहे हैं, उस पर आपका टीसीएस चार्ज हो रहा है, या फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं तो उस पर टीसीएस चार्ज हो रहा है। पहले क्या होता था कि टीसीएस को आप क्लेम करना पड़ता था एट द टाइम आप जब फाइल कर रहे हैं आईटी रिटर्न। नाउ जब आप अब क्या होगा, पोस्ट बजट टीडीएस के साथ जो आपका सैलरी है, सोचिए कोई सैलरीड पर्सन है, उसका जो टीडीएस डिडक्ट होता था उसमें से ये टीसीएस को एडजस्ट कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो कैश ब्लॉक हो जाता था वो नहीं होगा। फिफ्थ, क्लेमिंग टीसीएस क्रेडिट्स फॉर ए माइनर। क्या होता था, टीसीएस अगर कोई माइनर का टीसीएस क्रेडिट होता था तो पेरेंट्स उसको क्लेम नहीं कर सकते थे। बट पोस्ट बजट क्या हो रहा है, अगर जैसे कि माइनर का इनकम क्लब होता है, वैसे ही ये टीसीएस भी माइनर का पेरेंट्स अब क्लेम कर पाएंगे। अब ऐसा क्या इनकम होता है, जैसे माइनर का इसमें टीसीएस करता है, जैसे कि सोचिए कि कोई माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, या फिर माइनर के नाम में कोई ज्वेलरी या बुलियन परचेस है, टीसीएस होता था। या फिर कोई फॉरेन रेमिटेंस में माइनर का इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस टीसीएस कटता था। वो टीसीएस क्रेडिट अब जो पेरेंट्स है वो अपना जैसे इनकम क्लब होता था वैसे टीसीएस क्रेडिट भी क्लब हो पाएगा। सेक्शन 194 आईबी में सेक्शन 194 आईबी में टीडीएस डिडक्ट किया जाता था ऑन रेंट। अगर कोई लैंडलॉर्ड को आप सोचे 50,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं रेंट पर मंथ, इन दैट केस आपको 5% टीडीएस करना पड़ता था, अब आपको ओनली 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये चेंज लागू होगा 1 अक्टूबर 2024 से। सेवेंथ क्या है, चेंजेस इन एलटीसीजी रेट एंड एग्जेम्पशन। चेंजेस इन एसटीसीजी रेट, हाइक इन एसटीटी ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन, होल्डिंग पीरियड ऑन टैक्स एंड लायबिलिटीज। ये जो मैंने 4 पॉइंट अभी बताए ना, इसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैंने अपना चैनल पे अपलोड करके रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। ये 4 के लिए स्पेशल एक वीडियो मैं बना के रखा हूँ। 11th क्या है, विवाद से विश्वास स्कीम। 2020 में विवाद से विश्वास स्कीम आया था, उसमें डिपार्टमेंट को सक्सेसफुल देखने के बाद 2024 में फिर से विवाद से विश्वास स्कीम लाने का प्रस्ताव है इन बजट। ये अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है, बट इससे क्या फायदा होता है कि पेंडिंग डिस्प्यूट्स है ऑफ इनकम टैक्स का वो रिजॉल्व होता है। आप एसएससी को बेनिफिट होता है कि वो एक रिड्यूस अमाउंट में करके डिस्प्यूट पे करके इसको केस खत्म को क्लोज कर सकता है। ये अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ है, जब से ये नोटिफाइड होगा, बट ये स्कीम आने का बात चल रहा है, बजट में पेश किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये 11 बेनिफिट्स आपको एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर को देखने मिलेगा। ये 11 चीज आपको बजट से देखने मिल रहा है। थैंक यू। ऐसे वीडियोस में आप लोगों के लिए और भी लाता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।